इन कंपाउंड्स ऑफ टाइप ECl3 वेयर E क्या है, बोरोन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ, द एंगल्स, ये जो ClECl है, इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट E आर इन ऑर्डर। बोरोन है आपका ग्रुप 13 में, एंड जो नाइट्रोजन है वो ग्रुप 15 में है, ठीक है। और इधर क्या है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये जो आर्सेनिक है, बिस्मथ है, ये कि सब के सब सेम ग्रुप में है, समझना। अब इनके क्योंकि क्लोराइड्स की बात की गई है, यानी BCl3 एंड इनके PCl3, अगर आप गौर से देखेंगे, ये हाइब्रिडाइजेशन इसका बना के देखिएगा, मैं इसमें डायरेक्ट बता रहा हूं कि जो ये BCl3 है इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, लेकिन जो फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड Bi है, यानी PCl3, AsCl3 एंड BiCl3, these all are sp3 hybridized with pyramidal structure। NH3 रहता है ना गाइज, सेम टू सेम वैसा ही इनका स्ट्रक्चर है। इसका मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो यानी जो ये सब के सब एंगल हैं these are 120 डिग्री, क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, दैट टू पिरामिडल शेप। अमोनिया में जब मैं NH3 लेता हूं तो अमोनिया में जो एंगल है ये अबाउट 160 डिग्री होता है। सो व्हाट हैपन्स, अगर मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं तब इस बॉन्ड एंगल पे क्या फर्क पड़ जाएगा, तो ClPCl, ClBCl ये एंगल पूछा था। तो अभी तो फिलहाल मुझे ये तो पता है 120 तो नहीं होगा, 107 से कम ही होगा, क्योंकि नाइट्रोजन का अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा। क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप जो मेरा बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज हो जाता है। क्यों होता है अभी आपको मैं समझाऊंगा। तो फिलहाल इन सभी ग्रुप में ये तो पता लग गया, ये गलत हो गया ऑप्शन, एंड डी भी ऑप्शन गलत है, यानी ये और ये सही हो सकता है। मैं आपको आसानी के लिए अमोनिया यानी NH3 ये लोन पेयर है, और जो फॉस्फोरस है यानी PS3 इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूं ना। अब अगर आप देखेंगे नाइट्रोजन का जो NH बॉन्ड है वो शॉर्टर होता है, और जो PS3 में P का जो बॉन्ड है ये ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि फॉस्फोरस का साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है, डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज हो जाती रहती है। नाउ इसकी वजह से क्या होगा, जो ये इलेक्ट्रॉन है, देखिए ये जो बॉन्ड है बेसिकली क्या है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड छोटा है, पास में है, तो जब क्योंकि नेगेटिव ये भी चार्ज, ये भी नेगेटिव चार्ज, ये भी नेगेटिव चार्ज, तो ये अपने आप को, क्योंकि ये पास पास है ज्यादा, ये ज्यादा से ज्यादा रिपल करते हैं, रिपेल, सबसे ज्यादा इसको रिपेल करेंगे आपस में, समझ आपको, सिमिलर चार्ज रिपेल करेंगे। तो ये जो सारे के सारे हैं ये मैक्सिमम जितनी डिस्टेंस हो सकती है उस पे जाके स्टेबल हो जाते हैं, समझ में आपको गाइस। इस लोन पेयर का इसके ऊपर पुश, इनका भी आपस में पुश, इनका भी आपस में पुश, तो आप ये मान के चले 160 डिग्री हो गया। अब इस केस में क्या होता है, ये जो बॉन्ड है कंपैरेटिवली इनके ये थोड़े ज्यादा दूर हो जाते हैं। आप ये, मगर मैं आसान भाषा में बोलूं तो जो ये वाला एरिया था, ये वाला समझना, ये एरिया इसमें ज्यादा है, इसमें डिस्टेंस ज्यादा है, तो यानी जो ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनमें और इनमें या इनमें आपस में रिपल्शन इसके कंपैरिजन में कम हो जाता है, क्योंकि कम रिपल्शन है इनके बीच में, ये इक्वली पुश करेगा, तो ये क्या हो जाता है, थोड़े करीब आ जाते हैं इनके पुश की वजह से, या कहूँ तो रिपल्शन कम है। तो अभी अगर 160 डिग्री है तो ये मान लो लेट जस्ट सपोज 105 हो गया, इसके केस में फॉर एग्जाम्पल 103 हो गया, या इसके केस में 101 हो गया, मतलब मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको। तो जैसे डाउन द ग्रुप आते हैं, ड्यू टू क्योंकि इनका जो रिपल्शन है वो कम होता जाता है, तो ये थोड़े इनका जो एंगल है वो भी कम होता जाता है। समझ आपको गाइस में क्या कह रहा था, तो इसलिए जो इसका आंसर है इस बी। वैसे आप इसको याद रख सकते हैं कि डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंगल इंक्रीज करता है, राइट।